हेलो जी, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। आपका स्वागत है मेरे चैनल ट्रिपल ट्यू चारो हिंदी उर्दू पे। और आज हम रीडिंग करेंगे नो कॉन्टैक्ट करंट फीलिंग्स। आपके पार्टनर की इस वक्त क्या है, आपकी एनर्जी क्या है, आपके पार्टनर की एनर्जी क्या है। ठीक है, तो ये रिक्वेस्टेड रीडिंग है। आप में से काफ़ी सारे लोग मुझे बोल रहे थे कि आप नो कॉन्टैक्ट वाली रीडिंग करें। करंट फीलिंग्स क्या हैं आपके पार्टनर की, अगर आप किसी को पसंद करते हैं, लाइक करते हैं, आपका एक्स है, आप सेपरेशन में हैं या आपका उनके साथ कॉन्टैक्ट नहीं है, तो आपका पार्टनर इस वक्त क्या फील कर रहा है, आपकी एनर्जी क्या है और आप दोनों की म्यूचुअल एनर्जी क्या है, आप दोनों की रियूनियन कब होगी, कैसे होगी। उनके चैनल लव मैसेजेस भी देखेंगे कि वो आपसे क्या कहना चाहते हैं, उनका नेक्स्ट मूव क्या होगा। ठीक है, ये नेक्स्ट 7 to 14 डेट्स के लिए है। ठीक है, नेक्स्ट मंथ तक भी है, आप देख सकते हो। लेकिन ये टाइमलेस रीडिंग है, आप जब भी देखोगे आपके साथ रेजोनेट करेगा। लेकिन अगर आप इस वक्त देख रहे हो, अभी जब मैं अपलोड कर रही हूँ, तो डेफिनेटली ये नेक्स्ट मंथ तक आपके लिए रीडिंग है। तो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग और देखते हैं कि आप दोनों के दरमियान में एनर्जीज़ क्या है। ये जनरल रीडिंग है, टेक व्हाट रेजोनेट्स विद यू। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए चैनल को। कमेंट में मुझे ज़रूर बताइए कि आपके साथ एनर्जी रेजोनेट्स हुई, और अगर नहीं हुई तो इट्स ओके। डेफिनेटली इट्स अ जनरल रीडिंग, आपकी पर्सनल नहीं है, सो इट्स ओके। तो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। सबसे पहले देखते हैं आपकी एनर्जी क्या है रिलेशनशिप को लेके। आप इस वक्त क्या सोच रहे हो अपने पार्टनर को लेके। माय व्यूअर जो देखने वाले हैं, आपकी एनर्जी इस वक्त क्या है। सो हमारे पास है मैनिफेस्ट और हमारे पास है मूव कार्ड। ठीक है, लेकिन मूव वाला कार्ड जो है वो रिवर्स आया है। तो आप में से काफ़ी सारे लोग, मुझे लग रहा है कि आप रिकन्सिलिएशन डेफिनेटली मैनिफेस्ट कर रहे हो। आप चाहते हैं कि आपका पार्टनर वापस आ जाए, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि आपका पार्टनर मूव नहीं कर रहा, एक्शन नहीं कर रहा, आप भी उनकी तरफ कोई एक्शन नहीं ले रहे हो। ठीक है, आप डेफिनेटली ऐसा लग रहा है कि जैसे आपके हाथ बंधे हुए हैं, आप कुछ नहीं कर सकते हो इस सिचुएशन में। आप सिर्फ प्रे कर सकते हो, आप सिर्फ उनको मैनिफेस्ट कर सकते हो। और मुझे लगता है कि आप लोग ऑलरेडी मैनिफेस्ट भी कर रहे हो, प्रे भी कर रहे हो कि वो आपकी लाइफ में वापस आ जाए। ठीक है, आप हो सकता है कॉन्टैक्ट मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप चाहते हो कि वो आपसे बात करें, दोबारा से कॉल करें, दोबारा से आपसे वैसे रिश्ता हो जाए जैसे पहले था। ठीक है, तो ये आपकी एनर्जी है। आप डेफिनेटली स्टक फील कर रहे हो, आप इस इंसान से हो सकता है मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन बहुत डिफिकल्ट लग रहा है आपको इनसे मूव ऑन करना। तो आप देखते हैं आपके पार्टनर की एनर्जी क्या है। ठीक है, जो इस वक्त इस रीडिंग में एब्सेंट है, डेफिनेटली आप व्यूअर्स हो, आप प्रेजेंट हो, जो एब्सेंट है इस वक्त नहीं देख रहे इस रीडिंग को, लड़की या लड़का जिसके लिए भी आप देख रहे हो, उनकी एनर्जी क्या है इस वक्त। वो इस वक्त आपके पार्टनर क्या फील कर रहे हैं आपको लेके और रिलेशनशिप को लेके। वी हैव अ हील रिवर्स एंड वी हैव ऑब्जर्व। ओके, तो आप देख सकते हो आप दोनों की एनर्जी जो है वो मेजर आर्काना है। ठीक है, आप हो सकते हो जेमिनी या विर्गो, आपके अंदर, आपके चार्ट के अंदर बहुत स्ट्रांग है। ठीक है, आपका कैंसर साइन हो सकता है। ठीक है, सन मून या राइजिंग। और आपके पार्टनर एक्वेरियस हो सकते हैं। ठीक है, और पाइसिस हो सकते हैं, ये स्ट्रांग उनके चार्ट में है। या आपके इनमें से कोई भी साइन हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है यहाँ पे, लेकिन स्ट्रांग मेजर आर्काना है। तो मुझे लगता है आप दोनों एक दूसरे को कहीं ना कहीं मिरर कर रहे हो। आप भी अपनी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन से गुजर रहे हो, आप एक लाइफ चेंजिंग डिसीजन से गुजर रहे हो, और आपके पार्टनर भी। ठीक है, मुझे जहाँ तक आपके पार्टनर की एनर्जी लग रही है, आपके पार्टनर हील नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हीलिंग वाला कार्ड है, तो ये रिवर्स आया है। तो कुछ ना कुछ आपके पार्टनर की हीलिंग में डिफ़िकल्टी है। उनको हो सकता है कि फैमिली एनवायरनमेंट ऐसा नहीं मिला, या स्पेशली मेल्स में ऐसी ये एनर्जी होती है कि वो ज़्यादातर स्पिरिचुअल नहीं होते हैं, लेकिन जो होते हैं ऑब्वियसली वो जानते हैं कि किस तरह हील करना है, किस तरह अपने आप को मेडिटेट करना है, किस तरह अपनी एनर्जी को जो है वो बैलेंस रखना है। तो आपका पार्टनर डेफिनेटली, पहली बात तो हील नहीं है, और दूसरी बात ये कि आपका पार्टनर बैलेंस नहीं है इस वक्त। ठीक है, उनको सिचुएशन की समझ नहीं आ रही है, क्योंकि ऑब्जर्व है यहाँ पे कार्ड नेक्स्ट। तो सिचुएशन को हर तरीके से ऑब्जर्व करना पड़ता है। ठीक है, रिलेशनशिप को ऊपर अप्स एंड डाउन हर तरीके से वो देखने की कोशिश कर रहे हैं कि इसमें आपको क्या फ़ायदा होगा, उनको क्या फ़ायदा है। ठीक है, और उनकी फैमिली को क्या फ़ायदा है, रिलेशनशिप में क्या फ़ायदा है। तो मुझे लगता है आपका पार्टनर डिसीजन लेने में इस वक्त बहुत डिफिकल्ट उनको हो रहा है, क्योंकि वो हर तरह से सिचुएशन को देखने की कोशिश कर रहे हैं, आपका भी फ़ायदा हो, उनका भी फ़ायदा हो, डेफिनेटली वो इस तरह सोच रहे हैं। ठीक है, अब देखते हैं मज़ीद आप दोनों के दरमियान में उनका नेक्स्ट मूव क्या होगा, या आप लोगों के रिलेशनशिप में नेक्स्ट क्या है। ठीक है, नेक्स्ट क्या होने वाला है आप दोनों के रिलेशनशिप में, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो आप। वी हैव इट इज़ सेफ फॉर टू लव। आप में से काफ़ी सारे लोग चाहते हो कि रिलेशनशिप सेफ हो, आप चाहते हो सिक्योरिटी, सेफ्टी, लव योर सेल्फ फर्स्ट। या मुझे लगता है कि आपके पार्टनर के अंदर डेफिनेटली हीलिंग एनर्जी नहीं है। ठीक है, वो ना उनको ट्रस्ट है खुद पे, ना उनको आप पे ट्रस्ट है, ना इस रिलेशनशिप पे। तो ये डेफिनेटली बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है रिलेशनशिप में। या वी हैव अ सेपरेशन। मुझे लगता है आपके पार्टनर को डेफिनेटली कुछ छोड़ना पड़ेगा और फिर आपके पास आना पड़ेगा, और वो जिस चीज़ में स्टक हैं, जो डिसीजन उनको लेना है, वो छोड़ नहीं पा रहे हैं उस चीज़ को। चाहे वो कोई इंसान है, या उनका कोई पास्ट है, ये कोई ऐसी एनर्जी है जैसे वो अभी तक स्टक हैं पास्ट में, उनको डर है, खौफ है कि आप भी उनका दिल तोड़ दोगे, तो उनको ट्रस्ट इश्यूज़ हैं।
तो डेफिनेटली बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके पार्टनर को हील करनी है, अपने आप से अलग करनी है, लेकिन वो सोच नहीं पा रहे हैं। नाउ नेक्स्ट इज़ अ ट्रस्ट। मुझे लगता है कि आपको ट्रस्ट करना चाहिए। अगर आपको लगता है कि आपके पार्टनर और आपके दरमियान में बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, आप देख सकते हो वर्थ वेटिंग फॉर। जो लोग वेट करेंगे डेफिनेटली मुझे लगता है आपके पार्टनर आपकी तरफ ज़रूर एफर्ट करेंगे, अगर आप वेट करोगे तो, ठीक है। लेकिन अगर आप वेट नहीं करोगे फिर भी आपकी अपनी ऑप्शन है, आपकी अपनी चॉइस है, क्योंकि मुझे नज़र आ रहा है कि आप में से काफ़ी सारे लोग अब गिव अप कर चुके हो ऑलमोस्ट, ठीक है। और आपको लग रहा है कि रिलेशनशिप अब आगे नहीं बढ़ सकता, क्योंकि आपके पार्टनर, आप में से काफ़ी सारे लोग इस सेपरेशन से निकल के अपने ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे हो और करोगे, ठीक है। लेकिन जिन लोगों को अभी भी वेट है, मुझे लग रहा है कि आपको एफर्ट करनी पड़ेगी, वेट करना पड़ेगा कि कब तक आपके पार्टनर आपकी तरफ एक्शन लेते हैं। तो आप देखते हैं कि ऑलमोस्ट कितना टाइम लग सकता है कि वो आपकी तरफ एक्शन लेंगे। व्हेन दे विल टेक एक्शन, बेसिकली कब वो आपकी तरफ एक्शन लेंगे, टाइमिंग क्या है। और यकीन, और आप लोगों ने डेफिनेटली इस चीज़ को इसलिए देखना है कि डिफरेंट टाइमिंग डिफरेंट लोगों के लिए होगी। सिर्फ एक चीज़ पे फिक्स नहीं हो जाना है कि अगर कार्ड जनवरी को निकला है तो जनवरी में ही वो आपसे कांटेक्ट करेंगे। कुछ लोगों के लिए पॉसिबल है कि वो जनवरी में करें, कुछ लोगों के लिए पॉसिबल है कि आपका पार्टनर मजीद टाइम ले, क्योंकि डिपेंड करता है आपके पार्टनर पे और डिपेंड करता है आपकी मैनिफेस्टेशन पे कि कब ठीक होती है और कब आप अपने आप पे फोकस करते हो। जितना आप अपने आप को डिटैच करोगे और फोकस करोगे अपने आप पे, उतना आपका पार्टनर आपके पीछे भागेगा। ये होता है लॉ ऑफ यूनिवर्स, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, इस तरह अट्रैक्ट किया जाता है। नाउ लेट्स सी कि कब आपकी तरफ कांटेक्ट करेंगे, ठीक है। वी हैव अ मे, तो कुछ लोगों के लिए मे में पॉसिबिलिटी है कांटेक्ट की, कुछ लोगों के लिए ट्रांसिएंट, तो हो सकता है कुछ ना कुछ अचानक से हो जाए। वी आल्सो हैव थिंक इट थ्रू, मुझे लगता है अभी स्टिल आपके पार्टनर को सोचने की कोशिश कर रहे हैं, स्टिल डिसीजन नहीं लिया है। फरवरी में कुछ लोगों के लिए हो सकता है पॉसिबिलिटी कि आपके पार्टनर डिसीजन लें या आपकी तरफ एक्शन लें। वी आल्सो हैव अ जून, तो समर में, नेक्स्ट समर तक आपकी यूनियन हो सकती है। लेकिन कुछ लोगों के लिए तो आपका पार्टनर अभी तक किसी ट्रांजिशन पीरियड में है, अभी तक उनको कुछ समझ नहीं आ रही कि वो क्या करना चाहते हैं, उनको क्या चाहिए। वी हैव इटर्निटी, या इस इंसान को पता नहीं कितना टाइम लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि आपको सारी ज़िंदगी इस इंतज़ार का वेट करना पड़ जाएगा और ये इंसान आपको डिसीजन नहीं ले पाएगा। तो मुझे लगता है कि आपके काफ़ी सारे मंथ्स भी कुछ लोगों को लग सकते हैं। आपके पार्टनर, डिपेंड करता है कि आपके पार्टनर पे और आपकी एनर्जी पे। अब देखते हैं कि उनके मैसेजेस आपको लेके क्या है, क्या कहना चाहते हैं आपसे। ये मेरे हैंडमेड मैसेजेस हैं, सो देखते हैं कि उनके लव मैसेजेस आपको लेके क्या है इस वक्त, उनकी क्या एनर्जी है लव को लेके, आपको लेके, रिलेशनशिप को लेके। सो वी हैव, आई एम वर्किंग ऑन माई सेल्फ राइट नाउ, या आपका पार्टनर डेफिनेटली अपने ऊपर ज़्यादा फोकस है। यू नो वट लव इज़, seeing you smile every day, texting, calling, hearing your voice. I am changed now. या तो ये पार्टनर आपका चेंज हो रहा है या वैसे चेंज हो गए हैं बिल्कुल, मतलब उनको फीलिंग्स रही नहीं उनके अब तक। वो अपने आप को शायद रिलेशनशिप को एक्सेप्ट कर चुके हैं, ब्रेकअप को एक्सेप्ट कर चुके हैं, अगर ये पास्ट वाला लवर है। या आप भी हो सकते हो कि आप चेंज हो गए हो टोटली इस रिलेशनशिप को लेके। विल यू गो ऑन डेट विद मी, तो कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली ये पार्टनर आपसे दोबारा डेट करने की कोशिश करेगा, और अगर नहीं बोला है तो बोलेंगे आई सी यू इन माई फ्यूचर। या ये वो वाला इंसान एक्शन लेगा जो डेफिनेटली आपके साथ फ्यूचर देखता है। आई विल टॉक टू यू वेरी सून, तो आप में से काफ़ी सारे लोग कम्युनिकेशन रिसीव करोगे इनसे। व्हेन आई सा यू आई फेल इन लव, आई एम रेडी टू मेक अ मूव, मुझे लगता है कि ये पार्टनर अपनी हिम्मत कर रहा है, जुटा रहा है आपकी तरफ एक्शन लेने के लिए। लेट मी लव यू, ये सॉन्ग भी हो सकता है, यू नो, लेट मी लव यू, जो शायद आपको इनकी रिमाइंड कराएगा। आप देख सकते हो यहाँ पे दो अपोजिट एरोज हैं यहाँ पे, तो आप कुछ चाहते हो, वो कुछ चाहते हो, तो डेफिनेटली आप दोनों अपोजिट हो, अपोजिट अट्रैक्शन भी है यहाँ पे। लेकिन आप जो चीज़ चाहते हो वो नहीं चाहते हैं, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम है कि आप दोनों सेम पेज पे नहीं हो, आप दोनों की सेम विशेज़ नहीं है इस वक्त। फॉरगिव मी, लेकिन ये इस तरह आया है, तो इसका मतलब आपका पार्टनर अभी तक इस एनर्जी में है कि वो डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, ठीक है। उनको समझ नहीं आ रही कि उनको क्या चाहिए लाइफ में। तो ये आपकी रीडिंग है। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। बाय।